हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल विपिन लाइव क्लासेस। और इस चैनल में मैं लाइव क्लासेस भी दिया करूंगा। और आज का हमारा टॉपिक है 60 डिग्री एंगल कंपास की हेल्प से कैसे बनाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपको कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ये एंगल बनाने के लिए। फर्स्ट कंपास, सेकेंड पेन, इरेजर, शार्पनर एंड स्केल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, आप जो भी आप एंगल बनाएंगे 360 तक, वो आप ध्यान दें कि 15, 30, 45, 60 ये सारे एंगल आप बनाते बनाते लास्ट में 360 तक पहुंचेंगे। और आप ये ध्यान देना कि जितने भी एंगल बनेंगे वो 15 से डिविजिबल ही होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए कि जैसे 80 का एंगल बनाना, तो यहाँ पे देखिए 15, 30, 45, 60, 75 एंड 90। 90 आता है 80 के बाद, लेकिन देखो ये बीच में 80 नहीं है, तो मतलब कि 80 डिविजिबल नहीं है 15 के, तो उसका भी एंगल नहीं बनेगा। वो सिर्फ डी से ही बनेगा, कंपास से, रूलर से नहीं बन पाएगा। तो चलिए फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद अपना कंपास ओपन करिए। और आप कंपास ओपन और एंगल बनाने से पहले ये भी ध्यान रखना कि आप अगर कंपास ओपन जितना कर रहे हैं, जितना मैंने जैसे कि इतना ओपन करके मैंने इस लाइन की स्टार्टिंग से मैंने सेमी सर्कल बनाया, और आपको उतना ही कंपास ओपन, मतलब पूरा एंगल जब तक ना बन जाए तब तक आपको इतना ही कंपास ओपन करके एंगल बनाना है। तो हम इसे पॉइंट लेट कर देते हैं, इसे ए एंड बी। और बी पॉइंट पे रखकर, जो हमारा बी पॉइंट है उस पर कंपास की टिप रखकर हम पहला आर्क जो लगाएंगे वो हमारा होगा 60 डिग्री का। हम इसे लेट कर देते हैं सी, और इसे हम अपने सेंटर के पॉइंट से कंबाइन कर देते हैं। उसके बाद हम बी पॉइंट पे रखकर एक आर्क लगाएंगे, और सी पॉइंट पे रखकर एक आर्क लगाएंगे। और इसे कंबाइन कर देंगे हम सेंटर पे। और इसे हम लेट कर देंगे डी। और जो ये वाला हमारा एंगल होगा वो हमारा होगा 30 डिग्री का। जो ये वाला हमारा एंगल है वो 30 डिग्री का है। हमारा ये था 60 डिग्री एंड ये था हमारा 30 डिग्री। और उसके बाद जो हम फिर से बी पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे, और सी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे, और इसे हम कंबाइन कर देंगे सेंटर से। और इसे हम लेट कर देंगे ई, और जो कि हमारा होगा 15 डिग्री का, हमारा होगा 15 डिग्री का। अब ये देखिए कि जैसे हमने 15 का बना लिया, 30 का बना लिया, अब हम 45 का बनाते हैं। 45 का कैसे एंगल बनेगा, हमें डी पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे, और उसके बाद सी पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे, और उसे कंबाइन कर देंगे सेंटर पॉइंट से। हमारा होगा ये 45 डिग्री का। और हमारा 45 भी कंप्लीट हो गया, 60 भी कंप्लीट हो गया। हमारे ये जो पेपर में इम्पॉर्टेंट होता है वो ये सारे एंगल बन गए हमारे यहाँ पे। अब उसके बाद हम बनाएंगे उसके बाद आगे 60। अब 60 पे हम सी पॉइंट पर रखकर, मतलब हम एक आर्क लगाएंगे, और इसे सेंटर से कंबाइन कर देंगे, और इसे लेट कर देंगे डी, ई, एफ और जी। हम जी लेट कर देते हैं, जो कि हमारा होगा 120 डिग्री। अब जो कि सबसे मेन होता है, हमें इस एंगल में देखना पड़ता है, वो होता है हमारा 90 डिग्री। तो आप सी पॉइंट पर रखकर, मतलब 60 डिग्री पर रखकर एक आर्क लगाएंगे, और 120, हमारा जी 120 है, 120 पर रखकर एक आर्क लगाएंगे, और इसे कंबाइन कर देंगे सेंटर से। ये हमारा हो गया 90 डिग्री एंगल। इसे लेट कर देंगे एच। अब उसके बाद हम सी पॉइंट पर रखकर, हमारा बन गया 90 का। अब 90 से पहले था हमारा 75। अब 75 को बनाने के लिए हमें सी पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाना है, और फिर उसके बाद 90 डिग्री मतलब एच पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाना है, और उसे कंबाइन कर देंगे हम सेंटर पे, और उसे सेलेक्ट कर दें आई।
अब हम एच पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे, फिर जी पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे। हमारा 75 कंप्लीट हो गया था। अब उसके बाद 105 भी हो गया। हमें एच 90 एंगल पे रखकर एक आर्क लगाया, उसके बाद एच जी पे रखकर एक आर्क लगाया जो कि 120 था। अब उसे कंबाइन कर देते हैं हम सेंटर से, और ये हमारा 105 डिग्री एंगल। देखिए सारे 15 के टेबल से आ रहे हैं, 15 के टेबल से डिविजिबल होते हुए आ रहे हैं। उसके बाद हम एक आर्क लगाएंगे जी पे रखकर जो कि हमारा है 120 डिग्री। अब उस पर रखकर फिर हम स्ट्रेट एंगल हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब स्ट्रेट एंगल को हम पूरा लाइन से कंबाइन कर देंगे सेंटर से। अब हमारा बन गया 180 डिग्री का, ये 180 डिग्री। फिर हम जी पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे एंड ए पॉइंट जो कि हमारा 180 डिग्री है उस पर रखकर एक आर्क लगाएंगे और उसे कंबाइन कर देंगे हम ए पर, हमारे सेंटर पर। अब उसके बाद हमारा बन चुका था 120 एंड 135 एंड 135 एंड अब 155। हमें 120 हमारा कंप्लीट हो गया था। अब इसे लेट कर देते हैं जे। अब उसके बाद हम जी पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे एंड जे पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे। जो कि हमारा होगा 150 डिग्री का, 150 डिग्री हमारा हो गया। अब उसे लेट कर देंगे के। अब उसके बाद हम जे पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे और ए पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे, उसे कंबाइन कर देंगे सेंटर पे। एल, हम इसे लेट कर देते हैं एल, और हमारा अब कंप्लीट हो चुका है 165 और 180। हमारा 180 तक कंप्लीट हो गया। मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने 180 ब्रीफली समझाया, ये तो मैं 360 समझा रहा हूँ और ये 360 समझा रहा हूँ, और पिछली वीडियो में मैंने 180 डाला था। अब जैसे कि आपका 180 डिग्री कंप्लीट होते ही आप अपनी कॉपी, मतलब आपका जो जितना भी बड़ा पेज होगा आप उसे उल्टा कर दें और उसे पूरा सर्कल बना दें। अपने मिड पॉइंट से आप अपना पूरा सर्कल बना लें। आपका पूरा सर्कल कंप्लीट होने पर फिर आप वहीं जहाँ से आपने स्टार्टिंग की वहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे। 60 और 120 आप ऐसे करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर से एक आर्क लगाएंगे। ये हमारा 180 डिग्री था, इस पे हम रख कर एक आर्क लगाएंगे। उसके बाद हम इस पे यहाँ आर्क लगाएंगे और इसे कंबाइन कर देंगे मिड पॉइंट पे, एंड इसे भी हम मिड पॉइंट पे एंड कर देंगे। और जो ये हमारे ये दो एंगल बने, ये हमारा 180 था। 180 के बाद हमारा आता है 195, 180 के बाद हमारा 195, 195 के बाद हमारे ये 210 का एंगल, इसे हम लेट कर दें 210 का जो कि एल, ये हमारा एम, 210 का एम हमारा एंगल है। उसके बाद हम 180 डिग्री इस पर रख कर एक आर्क लगाएंगे। उसके बाद हम एम पॉइंट पर रख कर एक आर्क लगाएंगे। उसके बाद हम कंबाइन कर देंगे इसे सेंटर पॉइंट से। सेंटर पॉइंट पे कंबाइन हमने कर दिया। उसके बाद हम इसे एन लेट कर देते हैं। उसके बाद हम एम पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे एंड एम एंड ओ पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे। उसके बाद हम कंबाइन कर देंगे सेंटर पॉइंट से। फिर उसके बाद हम एम पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे एंड एन पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे। एम एन ओ पी, जो कि ये हमारा 195 कंप्लीट हो गया, 210 एंड दिस इज अ 225 डिग्री का एंगल हमारे यहाँ पे है, 225 एंड 240। उसके बाद हम ओ पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे। ओ पॉइंट पर रखकर हमने एक आर्क लगाया। उसके बाद हम इसे ओ
इसे Q लेट कर देते हैं और इसे R। उसके बाद हम इसे सेंटर से कंबाइन कर लेंगे और ये वाला जो हमारा जैसे कि हमारा 90 था तो इसी हिसाब से हमारा होगा 270। उसके बाद 270 का 225 और 255 और Q पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाया। उसके बाद हम इसे कंबाइन कर देंगे मिड पॉइंट से कंबाइन होने से S लेट कर देते हैं और जो कि हमारा होगा 240। और उसके बाद हमारा 255 बन चुका था। अब उसके बाद हम 275 बनाएंगे। 275 हमारा बन चुका है। उसके बाद हम बनाएंगे 285। 270 ये हमारा 270 है। 285 हमारा बन चुका है। अब इसे लेट कर दें T, इसे कंबाइन कर दें मिड पॉइंट से। अब उसके बाद हम R पॉइंट जो हमारा कि 270 बन गया है, अब 285, अब हमारा 300 बनेगा। तो R पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे एंड ये B जो हमारा पॉइंट था उस पर रखकर एक आर्क लगाएंगे और उसे कंबाइन कर देंगे सेंटर पॉइंट पे U। इसे U का हम U लेट कर देते हैं और इसके बाद फिर हम U पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे एंड B पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे और इसे कंबाइन कर देंगे सेंटर पे। उसके बाद हम इसे लेट कर दें V और ये हमारा बन चुका है 300 एंड 350 का। अब उसके बाद R पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे एंड U पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे और इसे कंबाइन कर देंगे सेंटर पे R W और इसे लेट कर देते हैं W। हमारा 230 एंड 245 का बन गया 260। हमारे अब पूरा 360 डिग्री एंगल बन गया है। अब इसे अगर हम हाईलाइट अगर करना चाहें, देख लीजिए क्या कहते हैं, सारे एंगल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा स्ट्रेट एंगल था 180 डिग्री और ये 360 डिग्री और ये जो आपका ये 15, 30, 45 एंड 60 ये और 90 ये एंगल्स तो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अगर आप ऊपर क्लासेस जैसे 9th, 10th, 11th, 12th के हैं तो आपके ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर में भी आपके ये सारे एंगल्स आएंगे कंपलसरी। कि इसमें से आपसे पूछ सकते हैं कि आपका कौन सा आर्क कहाँ पे लगाना है या कौन सा एंगल आपका कहाँ से बन रहा है। तो गाइज़ यही था 360 डिग्री एंगल्स। तो आप थैंक यू फ्रेंड्स। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास मेरी नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले।